धीरूभाई अंबानी की डेथ जैसे कि हमने बताया 2000 में हो गई है, लेकिन 2005 तक कोई भी डिस्प्यूट नहीं आता। अनिल अंबानी को ऐसा लगता है कि लास्ट विल तो मुकेश जी के नाम पर ही है, लेकिन कुछ और वसीयत मिल जाते हैं उनके ड्रॉवर से और झगड़ा शुरू हो जाता है। तो 2005 से लिमिटेशन शुरू होगा, 2008 तक ये लिमिटेशन चलेगा आर्टिकल 137 के कारण। और ये सारी बातें हनुमान प्रसाद अग्रवाल वर्सेस सत्यनारायण अग्रवाल की जजमेंट में 2000 में कलकत्ता हाईकोर्ट ने कही, क्योंकि कोई लिमिटेशन इंडियन सक्सेशन एक्ट में दिया ही नहीं हुआ। और यहां पर धीरूभाई अंबानी जी कब मरे, 2000 में मरे, ये रेलेवेंट नहीं है। जिस दिन आपको वसीयत की, लास्ट वसीयत की नॉलेज आई, या फिर जिस दिन वो डिस्प्यूट पड़ा कि मेरा लास्ट विल है, मेरा लास्ट विल है, मेरा लास्ट विल है, मेरा लेटेस्ट विल है, तब जाकर ही वहां से 3 साल के अंदर आपको प्रोबेट कोर्ट के आगे जाना पड़ेगा। बाकी चीजें तो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, फिर से जान लेते हैं कि प्रोबेट कोर्ट धीरूभाई अंबानी मालिक थे नहीं थे, पोजीशन में थे नहीं थे, ये वसीयत ठीक है या गलत, इन चीजों में नहीं पड़ेंगे। वो सिंपल ये देखेंगे धीरूभाई अंबानी ने साउंड डिस्पोजिशन ऑफ माइंड से 2 गवाहों को सामने ड्यूली अटेस्टेशन और ड्यूली एग्जीक्यूशन यानी 63 का सी इंडियन सक्सेशन एक्ट रेड विद 68 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत एक वसीयत बनाई। और जो लास्ट वसीयत थी, यानी इससे पहले जो भी वसीयत थी वो तो वैसे ही जीरो हो जाती है, लास्ट वसीयत ही कामयाब होती है। तो फिर ओरिजिनल विल को प्रिजर्व करते हुए उसकी सर्टिफाइड कॉपी प्रोबेट दे देंगे, जो पूरे इंडिया में बाइंडिंग होगा सारे क्रिमिनल सिविल कोर्ट्स के ऊपर, क्योंकि ये जजमेंट इन रेम होता है, ना कि जजमेंट इन पर्सोनम। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की अगर हम सुरेंद्र मनोहर की जजमेंट देखें, 2019 में रिसेंट जजमेंट है, सुरेंद्र मनोहर पारेख की जजमेंट है। ये बेसिकली पूरा नाम था रमेश निवृत्ति भागवत वर्सेस सुरेंद्र मनोहर पारेख 2019 सुप्रीम कोर्ट। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा धीरूभाई अंबानी कब मरे 2000 को ये रेलेवेंट नहीं है, कब आपका डिस्प्यूट पड़ा या लास्ट वसीयत की नॉलेज आपको कब आई, तब आपका राइट टू अप्लाई एग्री होता है, और वो 3 साल के लिए चलता है, यानी कि आर्टिकल 137 लगता है। धन्यवाद।